In last lectures we have discussed the chemical reaction of dihydric alcohols. उसमें हमने कौन कौन सी रिएक्शन डिस्कस की है कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल है वो मेटल के साथ रिएक्ट किस तरह से करता है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, एंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहालाइड, थायोनाइल क्लोराइड एंड विद फॉस्फोरस trihalide. Now we will discuss the other chemical reaction of dihydric alcohol, and fifth one is reaction with nitric acid. Dihydric alcohol है वो concentrated nitric acid को के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो ग्लाइकोल है वो डाइनाइट्रेट बनाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल को हम हीट करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे नाइट्रेट बनाता है जो CH2O यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि नाइट्रेशन हो जाती है अल्कोहल की NO2 ग्रुप, और दूसरे हाइड्रोक्सी के पास भी यहाँ पे हाइड्रोजन हट के NO2 ग्रुप, यानी कि इथाइलिन डाइनाइट्रेट बन गया है, नाइट्रेशन रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पे जब हम डिहाइड्रेशन की अलग अलग कंडीशन लेके चलते हैं तो उस केस में प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनता है. तो हम कुछ डिफरेंट कंडीशन डिस्कस करते हैं और उन डिफरेंट कंडीशन में हम ये देखते हैं प्रोडक्ट भी कौन कौन से बन रहे हैं. तो सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पे कि जब आप डाइहाइड्रिक अल्कोहल को सिंपली हीट करते हो एट वेरी हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप 775 केल्विन पे हीट करोगे तो वहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइलिन ऑक्साइड से, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोक्सी और एक हाइड्रोजन का रिमूवल और यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी. तो क्या बन जाएगा, इथाइलिन ऑक्साइड, या फिर इसे आप इपॉक्साइड भी बोल सकते हो, और साथ में क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल. तो जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल को हाई टेम्परेचर यानी कि अप्रोक्सीमेटली 775 केल्विन पे ही करोगे तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होके प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इथाइलिन ऑक्साइड. अगर दूसरी कंडीशन है, अगर आप अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल को हीट करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH एंड CH2OH OH खोल के लिख लो. तो इसको जब आप हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, यानी कि हमने रिएजेंट यहाँ पे जिंक क्लोराइड ले लिया, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन में हमें क्या मिलेगा, एसिड एल्डिहाइड. तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सी और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल इस तरह से होगा, इस तरह से रिमूव होगा. तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस पे क्या बच गया CHOH. जैसे यहाँ इस पोजीशन पे OH है और यहाँ पे क्या है H है. ठीक है, ये विनाइल अल्कोहल बना, ये हाईली अनस्टेबल होता है. यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और इन इलेक्ट्रॉन को लेके खुद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि रीअरेंजमेंट से भी यहाँ पे क्या आ गया CH3, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ गया H, और यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, यानी कि एसिड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन. तो जब आप डाइहाइड्रिक अल्कोहल को अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप, और वो कौन सा, एसिड एल्डिहाइड. थर्ड कंडीशन है कि जब आप ग्लाइकोल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो. कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, जैसे आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकोल के यूज़ होंगे, किस तरह से होंगे, देखो CH2OH
CH2OH, इस तरह से लिख लो। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल है CH2OH एंड यहाँ से CH2OH। तो जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो और हीटिंग हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सी और इधर से इसका हाइड्रोक्सी और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी, तो ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये और ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस CH2 ग्रुप से, यहाँ CH2 और इधर से ये ऑक्सीजन अब किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन से। तो ये जो इस तरह का कंपाउंड है इसे हम क्या बोलते हैं, डाइऑक्सेन। तो आप ये देखो, जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो तो वहाँ पे क्या बन रहा है, डाइऑक्सेन। सिमिलरली अगर आप कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ अगर ट्रीट करते हो, फॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो वहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के, और लेकिन वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है वो 2 नहीं बल्कि 1 ही निकलेगा। इस केस में 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे थे, लेकिन कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में 1 ही निकलेगा। किस तरह से, यहाँ से OH और अगर दिखाओ CH2 दूसरा मॉलिक्यूल और यहाँ से OH, तो एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और दूसरे से हाइड्रोक्सी, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। अब इस केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट, जस्ट ये ऑक्सीजन है, ये किससे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 यहाँ पे OH लगा हुआ ही है और यहाँ पे CH2OH, ये प्रोडक्ट क्या बन गया, जस्ट डाई इथाइलिन, 2 हो गए इथाइलिन, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इस तरह से डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट कैसा बनेगा, वो रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर जस्ट हम हीट करते हैं तो इथाइलिन ऑक्साइड, अगर हम अनहाइड्राइज्ड जिंक क्लोराइड के साथ करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो डाइऑक्सेन, और अगर हम फॉस्फोरस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। तो डिपेंड करता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन में प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ ग्लाइकोल रिएक्ट करके क्या बनाता है, यहाँ पे साइक्लिक एसिटल बनाता है, और ये रिएक्शन है वो हमेशा पैरा टॉल्विन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PTS भी बोल दिया जाता है। इस केस में क्या होता है, यहाँ से वाटर का रिमूवल और यहाँ पे साइक्लिक एसिटल बनता है, यानी कि जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप था उस कार्बोनिल पे एक ऑक्सीजन ये यहाँ से अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, फिर नेक्स्ट में ये वाला अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, और किस तरह से रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा OCH2 मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है इसका, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसे बोलते जहाँ पे कार्बन पे एक तरफ क्या हो, कोई भी अल्काइल या अराइल या हाइड्रोजन ग्रुप और दूसरी तरफ एल्कोक्सी पार्ट हो अगर 2, तो उसे बोलते एसिटल, और ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसे हम बोलेंगे साइक्लिक एसिटल। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, इसी तरह कीटोन के साथ भी रिएक्ट करके, कीटोन में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन की जगह R' तो वो सेम भी हो सकता है R के और डिफरेंट भी हो सकता है। तो कीटोन के साथ रिएक्ट करके भी ग्लाइकोल है या फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, वो सिमिलर वे में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ पैरा टॉल्विन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे भी वाटर का रिमूवल और C यहाँ पे क्या है R' और यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, साइक्लिक एसिटल। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करके इथाइलिन ग्लाइकोल है वो क्या बनाता है, साइक्लिक एसिटल बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड।
ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन, जैसे हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में डिस्कस की थी कि अल्कोहल है वो ऑर्गेनिक एसिड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एस्टर, यानी कि जहाँ पे हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की थी, सिमिलर वे में उसी तरह यहाँ पे ग्लाइकोल भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑर्गेनिक एसिड के साथ। जस्ट डिफरेंस क्या है, वहाँ पे एक हाइड्रोक्सी, यहाँ पे दो हाइड्रोक्सी। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्शन शो कर रहा है वो अंडरस्टूड है कि डाइहाइड्रिक तो करेगा ही करेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड ले लिया है मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन हो जाती है, और यानी कि यहाँ पे CH2O, और इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि मोनो एसीटेट बन जाएगा ग्लाइकोल का। और फिर यहाँ पे दूसरी स्टेप में दूसरा हाइड्रोक्सी है वो रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ, और फिर ये ग्लाइकोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई एसीटेट में। मैकेनिज़्म है वो सेम होगा यहाँ पे, जैसा मोनोहाइड्रिक के केस में एस्ट्रिफिकेशन का हमने बहुत डिटेल में अच्छे से मैकेनिज़्म किया था, यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी मैं। तो इस केस में क्या हो गया है, यहाँ पे जस्ट स्टेप वाइज स्टेप रिएक्शन होगी। जैसे सबसे पहले एक हाइड्रोक्सी जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में रिएक्ट करता है उसी तरह करेगा, क्या बनाएगा, मोनो एसीटेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लाइकोल, और फिर दूसरा हाइड्रोक्सी रिएक्ट करेगा ऑर्गेनिक एसिड के साथ और क्या बना देगा, ग्लाइकोल डाई एसीटेट। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन क्या है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ग्लाइकोल है वो डिफरेंट कंडीशन है हमारी अगर ऑक्सीडेशन की, तो उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी डिफरेंट देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जनरल मेथड देते हैं ऑक्सीडेशन का by considering the simplest example of dihydric alcohol, that is इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं दो पॉसिबल पाथ है, कौन कौन से हैं वो देखो। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था अल्कोहल है वो कार्बोनिल में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डिस्कस किया था। अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, अगर वो सेकेंडरी है तो वहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन। अब यहाँ पे कैसा है, एक हाइड्रोक्सी अगर ऑक्सीडाइज होता है पहले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी नेचर का है तो ये हो जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड में, और ये सेकंड हाइड्रोक्सी है एज इट इज़। अगर नेमिंग दें तो कॉमन नेम में ये क्या है, ग्लाइकोल। अब ये क्या बन गया है, पूरा ग्लाइकोल नहीं रहा है, ग्लाइको और एक क्या है यहाँ पे एल्डिहाइड, यानी कि ग्लाइको एल्डिहाइड। क्लियर है। अब क्या होगा फर्दर, ऑक्सीडेशन जब तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में तो कॉन्टिन्यूसली अगर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है तो वो ऑक्सीडाइज होते रहेंगे। अब नेक्स्ट में एल्डिहाइड की जब फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सेकंड है वो मान लो एज इट इज़ है। तो अब क्या बन गया, यहाँ पे ओलिक एसिड आ गया है तो ये क्या बन गया, कॉमन नेम ग्लाइकोलिक एसिड। क्लियर है। अब फर्दर नेक्स्ट फिर से ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में ये तो एसिड में कन्वर्ट हो गया एक, अब दूसरा हाइड्रोक्सी रिएक्ट करेगा और वो किस में, प्राइमरी अल्कोहल है तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड या कीटोन। प्राइमरी है तो क्या बनाएगा यहाँ पे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इसका नेम क्या है, ये एक तरह से ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, COH, लेकिन यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड है तो ये क्या है, एक तरह से ग्लाइऑक्जेलिक एसिड। अगर फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो फर्दर ऑक्सीडेशन में ये एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे अब आपका फाइनल कंपाउंड है वो क्या बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड इस केस में।
क्लियर है। तो एक तो ये बात था कि स्टेप वाइज हमें हमेशा माइंड में रखना है कि जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्कोहल एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चाहे कितनी वीक कंडीशन हो, जैसे ही एल्डिहाइड आएगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा है यहाँ पे किसमें, कार्बोक्सिलिक में। इसी तरह फिर सेकंड वाला यानी कि हमने स्टेप वाइज दिखाया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक तो मान लो ठीक है आपका कि पहले एक हुआ, फिर ये कह रहा है कि दूसरा पाथ ये पॉसिबल है कि इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक पे कन्वर्ट होने की बजाय दूसरा हाइड्रोक्सी है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि CHO, और यहाँ पे ये भी क्या बन जाए, CHO। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ग्लायोक्सल। यहाँ पे क्या बन गया, ये ग्लायोक्सल। अब फर्दर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, दोनों इक्वल है, किसी एक को आप क्या करवा दो यहाँ पे ऑक्सीडाइज, किसी एक को ऑक्सीडाइज करवाओगे तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे ये, और दूसरा क्या हो गया, एल्डिहाइड। फिर फर्दर आगे जो स्टेप है, जस्ट ये एक स्टेप है वो डिफरेंट आएगा, बाकी है वो सेम। तो इस तरह से डाइहाइड्रिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, एंड अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन ग्लाइकोल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। क्लियर है। अब इस केस में क्या होता है कि जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, अगर मान लो आपने नाइट्रिक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ग्लाइकोल लिया अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट ऑक्जेलिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा। बिटवीन द स्टेप आप रुक नहीं सकते हो, कुछ और एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही हम बीच में स्टेप में रिएक्शन किसी एक लेवल पे स्टॉप कर सकते हैं जिस पे हमें रिक्वायर्ड है, या फिर जिस यहाँ पे किसी भी एक की अगर नीड है तो हम उसी पे रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एक रिएक्शन बची है डाइहाइड्रिक अल्कोहल की, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 ग्लाइकोल्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।